हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12 कॉमर्स का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसकी हम बेसिक थ्योरी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनर्स जो होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं फर्म में, साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है और उसमें मेन कौन कौन से कंटेंट होते हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So let's we begin a first chapter of 12th accountancy, accounting for partnership. Firstly, we have started a meaning of partnership. First topic: partnership is an association between two or more persons agreed to do business and share its profit and loss. Means जब दो या दो से अधिक पर्सन किसी ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जो लॉफुल होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। यदि वो इलीगल है तो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा, और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेफिनेशन: पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन person who have agreed to share the profit of a business carried on by all, any of them acting for all. This is a definition of partnership according to Indian Partnership Act 1932. तो बेसिकली ये इसका मीनिंग है और ये इसका डेफिनेशन है। देन पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट फीचर होता है टू और मोर पर्सन। फर्स्ट होता है टू और मोर पर्सन, मीन्स पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, जो यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स हु आर कंपोनेंट टू कॉन्टैक्ट एंड हु आर नॉट माइनर। सबसे पहले वो माइनर नहीं होना चाहिए, मींस उनकी जो एज है वो 18 से अबव होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनफाउंडेड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी लॉ के थ्रू यदि डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकेंड होता है एग्रीमेंट। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट signed by all partners, a written agreement containing the terms and condition of partnership, and because of which the partnership comes into existence is known as partnership deed. Second thing, agreement के बारे में आपको ये याद रखना है कि it is orally और written both. ये oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है, but साथ ही साथ it is not a compulsory document, it is a optional document. थर्ड पॉइंट होता है लॉफुल बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू लॉफुल बिजनेस, मींस पार्टनरशिप में जो भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। यदि वो अनलॉफुल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस है, तो पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग: A partnership agreement specifies how the profit and loss of the firm will be shared by the partners. फिफ्थ वन है हमारा बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, सिंस द पार्टनर्स आर द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट की फॉर्म में वर्क करते हैं और जो फर्म होती है वो प्रिंसिपल के फॉर्म में वर्क करती है। तो दिस इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। पार्टनर जो हैं इनके राइट्स क्या होते हैं, जो हमें इस टॉपिक में देखना है। तो फर्स्ट वन है पार्टनर्स की जो राइट्स हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इनका फर्स्ट राइट होता है। सेकेंड, टू बी कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी अकाउंटिंग बुक्स है, उनको चेक करने का, उनको सी करने का इन्हें राइट होता है। टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव कॉपी ऑफ इट।
अकाउंटिंग जो भी बुक्स हैं उनको वो चेक भी कर सकता है, देख भी सकता है और उसकी कॉपी भी वो ले सकता है। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट विथ अदर इन द एग्रीड रेशो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा जो उनके बीच में एग्रीड हुआ था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म एंड एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी रेट कितनी होती है 6%। मतलब यदि पार्टनर्स ने फर्म के लिए लोन प्रोवाइड किया है तो फर्म पार्टनर्स के लिए 6% पर एनम की रेट से क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड बी इन डिमांड फाइट फॉर द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय हिम। नेक्स्ट, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यदि पार्टनर्स अलाउ नहीं करते हैं तो किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर सेलेक्ट या नहीं कर सकते। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम, यदि किसी पार्टनर को किसी रीजन से रिटायरमेंट लेना है तो उसका उनको प्रॉपर नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। तो दिस इज अ बेसिक राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप डीड, मींस जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है पार्टनरशिप डीड, मींस पार्टनरशिप डीड अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंटेन होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है पार्टनरशिप के, इस बारे में डिस्कस होता है। और पार्टनरशिप एंड बिकॉज ऑफ दिस द पार्टनरशिप कम टू स्टार्ट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स एंड हैज टू फॉलोइंग क्लॉज, जो भी क्लॉज है जो भी रूल्स है रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला कंटेंट पार्टनरशिप डीड में होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मींस फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो इस क्लॉज में डिस्क्रिप्शन रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, इट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो फर्म है उसका नेम और एड्रेस क्या होगा वो इस कंटेंट में डिस्क्रिप्ट होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, मींस आपका जो फर्म का मेन ऑफिस है, जो प्रिंसिपल प्लेस है वो कहां पे है, उसका एड्रेस जो रहेगा, उसका जो प्लेस रहेगा वो वहां पे डिस्क्रिप्ट रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, इट स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरीड ऑन, बिजनेस का नेचर क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, इसमें डिस्कशन रहता है। कमिटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, डेट ऑफ बिजनेस, जो आपका पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ है उसकी डेट क्या है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उसका डिस्कशन इस क्लॉज में रहता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर फर्म ने कितना इंटरेस्ट पे करेगी उसका डिस्कशन इस क्लॉज में होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने जो विथड्रॉ अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से किया है उस पर कितने % इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस क्लॉज में इसका डिस्कशन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी रेशियो उनके बीच में एग्री हुआ है उस रेशियो में हमें प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ऑब्वियसली हम आपको बता चुके हैं कि जो भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं उस पर उन्हें 6% पर एनम की रेट से 6% पर एनम की रेट से क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, मींस जो पार्टनर्स काम करते हैं उसके बदले उन्हें क्या सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा, ये इस क्लॉज में इसका डिस्कशन होता है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा एंड गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से होगा, किस कंडीशन में होगा, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो दीज आर द मेन क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने पार्टनर्स के जो बेसिक थ्योरी होती है पार्टनरशिप की उसको हमने देखा, साथ ही साथ पार्टनरशिप का मीनिंग, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर की। इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।